हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10। और ये न्यूमेरिकल नंबर जो 10 है, इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है एक सिलेंड्रिकल व्हील की। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल व्हील जो है एक किसका व्हील है? ये एक ग्राइंडिंग मशीन है, ये उसका व्हील है। ठीक है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम और जो है टार्क हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। मेन पर्पस हमारा इस न्यूमेरिकल में ये है। तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी डेटा अवेलेबल है जिससे हम टार्क और एंगुलर मोमेंटम इस सिलेंड्रिकल व्हील की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये न्यूमेरिकल। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील। एंगुलर मोमेंटम क्या होगी एक 2.9 kg का। ये 2.9 kg क्या है? ये मास है। ठीक है, तो 2.9 kg का एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट जो है ग्राइंडिंग मशीन के जो है वो आपके पास क्या है? ये व्हील है। ठीक है, अब इस व्हील का जो मास है वो मास हमारे पास डेटा में कितना दिया हुआ है? 2.9 kg इसका मास दिया हुआ है। इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। when rotating 1550 rpm और इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और ये रोटेट कर रहा है 1550 रेवोल्यूशन पर मिनट के साथ। ठीक, हाउ मच टार्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड। कितना टार्क रिक्वायर्ड होगा इसको 6 सेकेंड में स्टॉप करने के लिए। मीन्स ये इतनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है। ये इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर स्पीड है। कितना टार्क हमें चाहिए इसको 6 सेकंड में। ये टाइम जो है कितना है? 6 सेकंड में क्या करना है? स्टॉप करना है। जब स्टॉप करेंगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो डेटा में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। मास कितना है? 2.9 और इस व्हील का जो रेडियस है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2 मीटर। इनिशियल एंगुलर स्पीड इसकी कितनी है? 1550 आरपीएम। तो आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आरपीएम जो है 1 आरपीएम, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इसका मतलब है ये बराबर है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई और पर मिनट है। मिनट के अंदर कितने? 60 सेकंड होते हैं। तो 2 पाई रेडियन अपान सेकंड, इससे हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 पाई अपान 60 से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है। तो पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी। अब सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर फाइनली 60 से आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 162.23 रेडियन पर सेकेंड। बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है? टॉर्क। टॉर्क पूछा जा रहा है और कितना चाहिए हमें? 6 सेकंड में उसको स्टॉप करने के लिए। जब हमने उसको स्टॉप करना है तो फाइनल एंगुलर जो है स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर किसके? आर एम वी के। तो v बराबर होता है आर ओमेगा के। v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। v बराबर किसके? आर ओमेगा के बराबर होता है। तो इनिशियल ओमेगा स्पीड जो है हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि जब एंगुलर स्पीड होगी तभी एंगुलर मोमेंटम भी होगी ना। ठीक है, तो ओमेगा आई हमने रखा। आर आर मल्टीप्लाई होगा, ये आर और ये आर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इनिशियल। एम आर स्क्वायर बराबर है रोटेशनल इनर्शिया के। आई बराबर किसके है? एम आर स्क्वायर। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इनिशियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये हमें फार्मूला मिल गया एंगुलर मोमेंटम का। इसमें आई कैलकुलेट करना है। ओमेगा इनिशियल हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो व्हील का जो रोटेशनल इनर्शिया होता है वो बराबर होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 एम मास है। उस ग्राइंडिंग व्हील का जो है सिलेंड्रिकल व्हील का मास कितना है? 2.9 kg डेटा में अवेलेबल है। ठीक है, वो हमने रखा। रेडियस कितना है? 0.2। ठीक है, ये भी डेटा में मौजूद है 0.20 और आर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर किया। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर निकालें सबसे पहले, फिर 2.9 से मल्टीप्लाई करें और फाइनली 2 से आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो रोटेशनल इनर्शिया हमें मिलेगा इस ग्राइंडिंग व्हील का 0.058 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये रोटेशनल इनर्शिया हमें मिल गया।
अब आई की जगह पे 0 ये रखें वैल्यू, और ओमेगा की जगह पर आप क्या रखें, ये वैल्यू जो हमें इसकी डेटा में मौजूद है। ठीक, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू 0.058 और ओमेगा इनिशियल जो है वो हमारे पास कितना है 162.23 है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 9.4 किलोग्राम ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो 9.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमें ये आंसर मिला। इसको हमने बुक के आंसर से हमने क्या किया, वेरीफाई किया, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है। इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, टार्क फाइंड करना है। ठीक, तो हमें वो टार्क फाइंड आउट करना है जो इसको कितना लगेगा 6 सेकंड में इस जो है व्हील को स्टॉप करने के लिए, व्हील मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए कितना टार्क चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है बी में। ठीक है, तो बी टार्क बराबर होता है आई अल्फा। ये रिलेशन है किसका, टार्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है। इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आई बराबर किसके 0.058 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, और अल्फा जो है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है किसके, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के बराबर है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। ओमेगा एफ जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, ओमेगा इनिशियल जो है 162.23 है और टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकंड। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे और I की वैल्यू भी रखेंगे। तो I की वैल्यू हमने रखी 0.058, ओमेगा एफ की वैल्यू 0, ओमेगा इनिशियल वैल्यू 162.23 और टाइम की वैल्यू डिवाइड बाय 6। ठीक है, 0 में से इस टर्म को माइनस करना है तो ये माइनस 162.23 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 162.23 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर देना है। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस माइनस 162.23 को डिवाइड करें 6 के साथ और जो आंसर आए वो आप 0.058 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो टार्क हमें मिलेगा माइनस 1.568 न्यूटन मीटर। अब ये टार्क हमें मिला इस ग्राइंडिंग व्हील के मशीन को जो एक्ट करेगा, तो एक्ट करने के बाद ये 6 सेकंड में ये व्हील जो है वो स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, और इस आंसर को हम बुक के आंसर से जब वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर है -1.6 और हमारा आंसर है 1.568। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद अगर 5 है या 6 है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल में हमारे 2 ही पर्पस थे, एक एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था, दूसरा टॉर्क कैलकुलेट करना था। एंगुलर मोमेंटम हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट की, इसमें आई हमने ये कैलकुलेट किया और ओमेगा इनिशियल हमें प्रोवाइडेड था। टार्क का फार्मूला जो न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर रोटेशन में वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, उसको यूज़ करके हमने क्या किया, टॉर्क हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई आपको मुश्किलात आ रही है समझने में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।